मैं एक दफ़ा मस्जिद में आया और एक बंदे ने अपने बच्चे को साथ, 4-5 साल का बच्चा था, उसने साथ ठहराया होता अगली सफ़ में। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ठीक है, ये शैतानियाँ और शरारतें नहीं करेगा ना। मैंने नियत बांधी है। पिछले साफ से कोई सूफ़ी साहब आए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उसने बच्चे को यहाँ से पकड़ा और पकड़ के पीछे बैठा दिया। अब नमाज नहीं पढ़ रहा था, मेरे दिल में आया कि ये बच्चा अकेला जब है ना तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, 4-5 और को मिलाएगा। और वही हुआ, उस बच्चे ने एक ईंट उठाई बाहर से जाके, ये जो सूफ़ी साहब सज्जे में गए तो उसने जाकर नीचे रख दी। बस नमाज के बाद तो तूफान मच गया। जो हुआ क्या, तो लड़ाई भिड़ा, आप बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तुझे किसने ये सूफियत की सर्टिफिकेट दी है, इन्हें पकड़ के पीछे कर दे। और खुदा के बंदे से यहाँ ठहरा, आज बच्चों को मस्जिद से भगा रहे हो, कल गश्त कर करके इनके दरवाजों पे जाओगे और कहोगे भाई मस्जिद में दीन की बात हो रही, आ जाओ। और वो कहेंगे जाओ जाओ, हाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे। वो एक भी नहीं आएगा, फिर गश्त कर करके बंदा थक जाएगा। तो आज इनको आने दें यहाँ, और बाप अपने साथ ठहराए तो कोई शरारतें नहीं होती, दिमाग बन जाता है। मैं अपने 5-6 साल बेटे को और तकरीबन 4-4.5 साल की बेटी को मस्जिद में जुमा के दिन लाया, वो मेरे साथ खेल रहे और इनको बिठा दिया। एक हमारे बुजुर्ग बाबा जी हैं, मुझे कहते मुफ्ती साहब तुसी बच्चे मस्जिद लाया हो, मस्जिद लेकर आ गए बच्चों को। अब उसको मैं कैसे समझाऊँ? तो मैंने उस बुजुर्ग को कहा कि आपकी मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, मुझे इन बच्चों को मस्जिद नहीं लाना था, सिनेमा लेकर जाना था। लेकिन आज जुमे का दिन था, सिनेमा बंद है, इस वजह से हॉलीडे है, तो मैंने सोचा सिनेमा नहीं ले जाता, फिल्म न दिखाऊँ, इनको मस्जिद लेकर आऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी बात से। अब मौलवी अपने बच्चे को मस्जिद लाया, अभी कल के लिए कोई नमाज की बात सीखे, और तू कह रहा नहीं मस्जिद लाओ, इनको मैं कहाँ ले जाऊँ? फिर वलीमे में कोई अपने बच्चों को लेकर जाए ना, कोई नाराज नहीं होता। एक बंदे के वलीमे का कार्ड होता है, 6 बंदों को साथ टबरीते पहुंचवाने होता, उधर कोई नहीं मसला। और मस्जिद में कोई 2 बेटों को लेकर आ जाए तो शोर, ओ भाई बच्चा तो शोर करेगा अगर पीछे छोड़ेंगे। बच्चे के शोर करने से बड़े की नमाज में फर्क कोई नहीं है। बच्चे के आगे गुजरने से नमाज नहीं टूटती, क्यों? वो तो अहकाम का पाबंद ही नहीं है। हाँ, कोई बड़ा आगे से ना गुजरे। तो बच्चे को आप इस तरह मस्जिद लाएं ताकि उसका माइंड बने, उसका जहन बने, और ताकि वो जाकर नमाजें घर में जाकर पढ़ेगा। यकीन मानिए, मैं उन बच्चों को जानता हूं जो मस्जिदें आए हैं, एक हफ्ता तक अजान आती है ना, वो कहते हैं अब उठो मस्जिद जाएंगे नमाज। तो शर्म के मारे भी बाप ने अगर जमात ना भी जानी हो तो बच्चे के साथ आ जाएगा। तो इसीलिए आप भी ये तरतीबें रखें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कोई बुजुर्ग एतराज़ करे तो उससे लड़ा भी ना करो, उसे कोई चाचा तू ठीक कह रहा है। जो बुजुर्ग एतराज़, उनका जहन बना हुआ होता है ना, तो फिर वो बातें मानते नहीं हैं। बस आप कोई ना कोई कोशिश करें कि आपके बच्चों का एक जहन बन जाए, दीन का जहन बनेगा तो बहुत बड़ी